हाँ, तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम जो होते हैं उन एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पर हम लोगों ने कैटेगराइज किया था सेमीकंडक्टर्स को कि भाई सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं या कंडक्टर्स क्या होते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर की टाइप क्या होती है, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और जो सेमीकंडक्टर की टाइप्स होती हैं वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे वो डिसाइड की हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की स्टडी कि कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर तो जनरली दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर। कैसे सोचा गया दो तरह के कि भाई एक तो प्योर सेमीकंडक्टर होंगे या फिर एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होंगे। तो उनके नाम रखे गए प्योरिटी और इम्प्योरिटी पे बेस्ड। तो एक तो बोला गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा बोला गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली जो प्योर है उस प्योर वर्ड को यूज किया गया है इंट्रिंसिक के रूप में, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर उसको हम कह देते हैं। और अगर हम बात करें इम्प्योरिटी की, तो अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उस इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज व्हाट, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योरिटी उसमें होती है यानी कि 100% जो प्योर 100% जो एटम होते हैं वो प्योर सिलिकॉन्स या जर्मेनियम के ही होते हैं, इसलिए उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर उस सिलिकॉन में हम लोग कोई भी फॉरेन मटेरियल यानी कि कोई भी दूसरी चीज ऐड कर देते हैं तो उस दूसरी चीज को ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। यानी कि इंट्रिंसिक में कुछ भी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम आइए इसी चीज को स्टडी करते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ये जो प्योर वाला सेमीकंडक्टर ये क्या होता है। वैसे तो प्योर सेमीकंडक्टर मिलना या प्योर कोई भी चीज मिलना बड़ा है मुश्किल है, बट चलिए बहुत सारे प्रोसेस से हमने उसको मान लीजिए प्योर निकाल लिया होगा। तो जो सिलिकॉन का एटम है हमने देखा था वो इस तरीके से एक लैटिस जाल बना के रहते हैं वो लोग, और इस तरीके से वो उनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो शेयरिंग वाला बॉन्ड, वो शेयरिंग करके रखते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की और सब काम चल रहा होता है ना। तो पूरी इसको डिटेल में स्टडी करते हैं हम इसको। तो इसके चार तरफ सिलिकॉन 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 फैले हुए हैं भाई, क्योंकि हमने तो इंट्रिंसिक की बात की हुई है, टोटल प्योरिटी की बात की हुई है कि सभी सिलिकॉन के प्योर एटम्स यहाँ पर यूज हो रहे होंगे। अब सभी के एक्सटर्नल यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल है उस आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं। भाई तू एक ले लीजिए, तू मुझसे एक ले लीजिए, तू अगले वाले को एक दे दीजिए। इस तरीके से इनके बीच में शेयरिंग हो रखी होती है। सारे के सारे आपस में एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए एग्जिस्ट करते हैं, इसमें रह रहे होते हैं। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4-4 बाहर वाले, उन सभी 4-4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग का काम दे रखा होता है कि भाई आप कंटिन्यूसली शेयरिंग करते रहें इलेक्ट्रॉन्स की आपस में एक दूसरे के साथ, है ना। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और इस स्ट्रक्चर में अब हम आगे बेसिकली कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था बेसिकली इसके पास 4 थे एक्स्ट्रा, तो उसने क्या किया, एक इसको दे दिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया और एक इससे ले लिया। तो इसके पास भी कितने हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पर पूरे का पूरा सब कुछ शेयरिंग में चल रहा होता है, सब चीजें इसकी शेयरिंग में चल रही होती है। यानी कि हम कह देते हैं इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में सब कुछ जुड़ा होता है। अब इस अगर मान लीजिए मैं प्योर सेमीकंडक्टर में, इस प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ये कंप्लीट होता किस पे, तो ये अपना 0 डिग्री या फिर मैं बोलूंगा 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऐसा होता है। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर है पूरे का पूरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। इसमें ये पूरी पूरी शेयरिंग चल रही होती है। अगर अब मैं यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, अप्लाई एनी इलेक्ट्रिक फील्ड टू इट, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा यहां पे, तो क्या कोई भी करंट इसमें फ्लो होगा? तो आंसर है कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट। किस पे बात कर रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 केल्विन की बात कर रहा हूं मैं, नो करंट इन इट।
क्यों करंट क्यों नहीं फ्लो होगा? क्योंकि भाई साहब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के सबके पास काम है। क्या काम है? उनको बोला गया भाई आप शेयरिंग का काम करते रहिए, आप चीजों को यहाँ पे ऐसा पूरा शेयरिंग में लगे रहिएगा, आपको शेयरिंग का काम दिया हुआ है, तो आप कोई भी कंडक्शन वंडक्शन का काम नहीं करेंगे, आप फ्री नहीं है काम से। तो इसके पास 0 केल्विन पर तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं, या सिंपल शब्दों में कहूं कि हम करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो हम करंट फ्लो नहीं करा सकते, नहीं करा पाते बेसिकली। उसकी वजह क्योंकि वहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ले आता हूं, अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ले आता हूं तो रूम टेम्परेचर पे इतना टेम्परेचर होता है, यानी कि करीब 300 केल्विन के आसपास होता है, 273 या कुछ भी। उससे क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के ऐसे बाहर आ जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मैं कहता हूं फ्री हो जाता है। क्यों इसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नाम दे दिया मैंने? किस बात से फ्री हो गया ये? तो जो इसके बीच में शेयरिंग चल रही थी उस शेयरिंग से ये फ्री हो गया। अब ये शेयरिंग नहीं कर रहा है, अब ये टोटली फ्री है रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां से फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट फील करेगा और मूव कर जाएगा। तो यहां पे इट मे बी करंट फ्लो हो जाए। कब करंट फ्लो हुआ? करंट का फ्लो कब बना? तब वो रूम टेम्परेचर पर था। 0 डिग्री पर क्या था, यानी कि 0 केल्विन पे क्या था? कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो ये जो एक प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है, यानी कि ये जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको तो हम एक टेम्परेचर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब यहां से इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि भाई मान लीजिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से क्या हो गया? इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से यहां पे एक होल क्रिएट हो गया। भाई मान लीजिए कोई भी कहीं पीछे कोई रखी हुई है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, मैं इसको हटाऊंगा तो यहां पे क्या होगा? यहां पे गड्ढा हो जाएगा, होल हो जाएगा, राइट? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे निकला तो यहां पे एक फॉर्मेशन हो गई, और उस फॉर्मेशन को क्या कहेंगे हम लोग? दैट फॉर्मेशन इज होल। उसका नाम होल देते हैं। तो होल बेसिकली क्या होता है? तो होल एक पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होता है, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होता है होल, राइट? और ये कब आता है? तब एक कोई इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पर जो खाली पार्ट बचता है दैट इज होल। और होल के पास कैसा होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है उसको। तो इसके अंदर ये होल क्रिएट हो गया। अब यहां से क्या क्या चीजें हमें मिली? तो हमें यहां से क्या मिली? सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे, यानी कि जितने यहां पे क्रिएट हुए, उतने ही नंबर ऑफ होल क्रिएट हो गए। एक बात हमें यहां से बाहर निकल गई, यानी कि जो चार्ज कैरियर हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिसको मैंने क्या बोला है? Ni। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर बराबर है नंबर ऑफ होल्स के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे उतने ही होल यहां पे बनेंगे। तो हम इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से इसके अंदर ये पूरे का पूरा खेल स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों हम इसको यूज करके डिवाइस नहीं बनाते हैं? क्या रीजन है कि इसको हम डिवाइस बनाने में यूज नहीं कर सकते, राइट? तो रीजन फॉर नॉट मेकिंग एनी डिवाइस बाय यूजिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज करते हुए हम डिवाइस क्यों नहीं बनाते? सबसे पहली बात, 3 बातों का इसमें बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, यानी कि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते। उसकी वजह कि भाई इसको हम उतना टेम्परेचर नहीं दे पाते, उतना टेम्परेचर देंगे तो हो सकता है पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के आए। तो यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक टाइप इज लो। कंडक्टिविटी इसकी लो होती है, और जो कंडक्टिविटी लो होती है तो फिर इसका मतलब ज्यादा करंट उससे नहीं बनता, यानी कि ज्यादा जो हम इसमें करंट फ्लो कराना चाहते हैं या जो भी कंडक्टिविटी कराना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात क्या इसमें आती है? दूसरी बात इसमें यह आती है कि भाई कंडक्टिविटी तो ठीक है लो है ही, लेकिन साथ में इसकी कंडक्टिविटी, इनके इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, इसके करंट का घटना, ये टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यानी कि कंडक्टिविटी टोटली डिपेंड्स ऑन
totally depends on the temperature। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, करंट बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, देयर इज नो कंट्रोल ऑन देयर चार्ज कैरियर और करंट। इसके करंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बाय द वे अगर रूम में रखा है और गर्मी आ गई तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। वो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, यानी किसी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कंडक्टिविटी हमने बढ़ाई क्या? नहीं, टेम्परेचर बढ़ गया किसी वजह से, उस वजह से बढ़ गई। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तीसरी बात ये होती है कि जो इसमें ये वाली पार्ट, यानी कि जो उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। इससे क्या होता है, इससे इनका करंट रेशियो, इनका जो करंट रेशियो है, दैट करंट रेशियो इज सेम, करंट रेशियो है वो सेम रहता है, और जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते। यानी कि हम ये चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर ना रहे, क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम अपने अकॉर्डिंगली ये कह पाए कि हाँ ये होल से बनाया हुआ करंट था, या ये होल्स को चार्ज कैरियर यूज किया, या फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर यूज किया। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे या मेजॉरिटी में होल्स थे, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। इसलिए ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया, प्योर सेमीकंडक्टर बताया, ये प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके 0 केल्विन पर कैसा बिहेवियर होता है, फिर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या बिहेवियर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो होल क्रिएट हुआ वो होल क्या होता है, उस होल के क्रिएशन के बाद यहां पर ये जो एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करने लगा, इसको डिवाइस बनाने में यूज नहीं किया जाता। उसकी 3 बड़ी वजह क्या क्या थी वो हमने डिस्कस की। भाई कंडक्टिविटी उसकी लो होती है, दूसरा उसकी कंडक्टिविटी का टेम्परेचर पे पूरा डिपेंडेंसी होती है, तीसरा जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। इस वजह से भी हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो फिर अब यूज किसको कर पाते हैं, क्या फायदा फिर इसका बनाने का, तब हम इसको यूज ही नहीं करना था। तो इंट्रिंसिक बनाने का कोई फायदा नुकसान नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक से हम एक स्टेप तब आगे जाएंगे तो हमें इंट्रिंसिक से हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमें एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिलेगा। यानी कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो हमें एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिल जाता है, और वो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो इसलिए हम लोगों ने इंट्रिंसिक बनाना पड़ा, ताकि हम उसमें क्या कर सके, इंप्योरिटी ऐड कर सकते। तो इसके बाद मैं आपको इंप्योरिटी ऐड करने के मेथड बताऊंगा, प्लीज आप इसे लिख लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर यहां पे। हाँ तो बच्चों बारी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने की। अब ये सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं भाई, तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं इम्प्योर। यानी कि अगर हम किसी भी इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, और ये जो इंप्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस होता है, इंप्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज डॉपिंग, डॉप करना। तब हम उसमें डॉपिंग कर देते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक में डॉपिंग कर देते हैं, तो हम क्या मिल जाता है, हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाता है। तो अब हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए डॉपिंग पढ़ना चाहिए। अब ये डॉपिंग क्या होता है, तो डॉपिंग मतलब कोई भी इंप्योरिटी ऐड करना एक मेजरेबल क्वांटिटी में, जैसे मतलब एक मेजर्ड क्वांटिटी। जैसे आप लोग दवाई लेते हैं तो वो दवाई एक तरह से आपकी बॉडी के लिए इंप्योरिटी है, तो वो हम एक फिक्स अमाउंट में लेते हैं। तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करना यानी कि डॉपिंग करना। डॉपिंग कब कहा जाता है उसको, व्हाट इज डॉपिंग? डॉपिंग का मतलब होता है कि हमें जो क्वांटिटी उसमें जो इंप्योरिटी ऐड करनी है, यानी कि एडिंग ऑफ इंप्योरिटी, एडिंग ऑफ इंप्योरिटी इन मेजरेबल क्वांटिटी एंड बेसिकली चॉइस्ड मटेरियल, या फिर मैं बोलूंगा इसको मेजरेबल और बेसिकली डिसाइडेड मटेरियल, जो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है मटेरियल। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा हमें करना है ऐड, डिसाइडेड होना चाहिए, चॉइस्ड होना चाहिए, और उसकी मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि हमारे डिसाइड करके एक मेजर्ड क्वांटिटी में इंप्योरिटी को ऐड करना डॉपिंग कहलाता है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डॉपिंग। डॉपिंग के 2 टाइप हो सकते हैं, 2 तरह से हम डॉपिंग ऐड कर सकते हैं इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक तो ये कि भाई उसमें हम लोग बेसिकली एन टाइप डॉपिंग करें,
एन टाइप डोपिंग करे, या बहुत बार इसको कहा जाता है पेंटावेलेंट डोपिंग, राइट। दूसरा होता है इसका कि हम उसमें पी टाइप डोपिंग करें। पी टाइप डोपिंग से मतलब होता है ट्राइवेलेंट डोपिंग। इस पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट से मतलब क्या है कि या तो हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें या फिर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या होती है, लाइक हम फॉस्फोरस ऐड कर लें, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये एटसेट्रा हम ऐड कर लें तो हम इसमें फॉस्फोरस ऐड करेंगे। अगर मैं ट्राइवेलेंट की बात करूं तो वहां पर हम एल्यूमिनियम ऐड कर लें, और बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इस कंडीशन में एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम ऐड करेंगे। तो डोपिंग बेसिकली व्हाट, एडिंग ऑफ इंप्योरिटी। किसके अंदर ऐड करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके अंदर जब हम डोपिंग करेंगे तो डोपिंग दो तरह कर सकते हैं, या एन टाइप जिसको हम पेंटावेलेंट यानी कि फॉस्फोरस ऐड करें, या फिर उसको पी टाइप कहते हैं, फिर ट्राइवेलेंट कहते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम ऐड करें। तो इन सब के ऐड करने से क्या हो जाता है, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम सी रीजंस थे कि हम उनको एज अ डिवाइस यूज नहीं कर सकते, तो क्या हम फिर इस एक्सट्रिंसिक को एज अ डिवाइस यूज कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो क्यों और कैसे कर पाएंगे, सारी की सारी बात मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एन टाइप डोपिंग की। जैसे मान लीजिए यहां पे ये हमारे पास मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, अब सिलिकॉन और या सिलिकॉन ही हमारे पास अवेलेबल है, और उस सिलिकॉन में हम लोगों को एक डोपेंट ऐड करना है। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन हर जगह पर है, और हमने क्या किया, इसमें एक यानी इसमें हमने एक बेसिकली एन टाइप में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो एन टाइप का एक पेंटावेलेंट एक्सटर्नल एजेंट इसमें ऐड कर दिया, लाइक फॉस्फोरस। तो इसके पास क्या है, पेंटावेलेंट मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 तो इनके साथ क्या किस चीज में यूज हो गए, शेयरिंग में यूज हो गए, और एक यहां पर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या मिल गया, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऑलराइट, तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ये हमारे पास पेंटावेलेंट है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड की फॉस्फोरस, जिससे हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब कितने फॉस्फोरस ऐड किए, लाखों एटम ऐड कर दिए उसके, तो कितने हो गए, बहुत सारे यहां पे हमारे पास क्या मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब मेरी बात ढंग से सुनिएगा, टोटल चार्ज इसका कितना है, एन टाइप यानी कि पेंटावेलेंट ऐड करने के बाद इस पूरे का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टोटल चार्ज कितना हुआ। तो आप क्या कहेंगे, टोटल चार्ज, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया तो कैसा हो गया, नेगेटिव, बट आंसर इज नो, इस नेट चार्ज इज 0। क्यों भाई, क्यों जीरो, क्योंकि सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही हमारे पास फोटोन है। फॉस्फोरस हम जहां से लेके आए थे उसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने न्यूट्रॉन थे, हमने दोनों को कंबाइन कर लिया, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद नेट चार्ज जब दोनों का अलग अलग 0 था, तो एक साथ रखोगे तो भी 0 रहेगा ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां बाहर आ गया। ऑलराइट, तो इसके पास जो चार्ज कैरियर है, दैट चार्ज कैरियर इज नेगेटिव टाइप, यानी कि इसका जो चार्ज कैरियर है, दैट चार्ज कैरियर इज नेगेटिव। ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पूरे का नेट चार्ज नेगेटिव है ना, इसका नेट चार्ज 0 है, बट चार्ज कैरियर इसके पास नेगेटिव ऐड हुआ। बट यहां पर हमने देखा कि कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहां पर कोई होल पैदा हुआ क्या, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही था। ये देखो 4 तो इनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से निकल के थोड़ी आया कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास एक एक्स्ट्रा था ही ऑलरेडी। तो इसके पास क्या हुआ, इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, और अगर वो नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा है तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऑलराइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा हो गए नंबर ऑफ होल्स से। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा हुई, ये किसके अंदर हुआ, एन टाइप के अंदर, पेंटावेलेंट तब हमने ऐड किया। ऑलराइट, कितने सारे यहां पे ये आ गए थे, तो ये सबसे पहली कंडीशन तो ये कि यहां पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इट मींस इसकी कंडक्टिविटी कैसी है, कंडक्टिविटी इज मच हायर, कंडक्टिविटी इज हाई, इसकी कंडक्टिविटी हाई है। क्या ये किसी टेम्परेचर की वजह से पैदा हुआ इलेक्ट्रॉन है, आंसर है नहीं।
ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये तो हमने इंप्योरिटी ऐड की थी, उस इंप्योरिटी ऐड करने से आया था। तो कोई भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। नो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, नो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कोई टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ बेसिकली होल्स बराबर है? नहीं, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है बराबर नहीं है। कौन ज्यादा है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से। और एग्जैक्ट ये 3 प्रॉब्लम भी तो हमें वहां पे आई थी। 3 प्रॉब्लम क्या क्या थी कि भाई वहां पे क्या था, कंडक्टिविटी लो थी उसकी, इसकी हाई है। वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी थी, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर का तो यूज नहीं किया, अपने आप इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से इंप्योरिटी ऐड करने के करके लिए। इंप्योरिटी ऐड कितनी करेंगे हम? मान लीजिए 10 करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 लाख करेंगे तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हमारे हाथ में है इसके बेसिकली कंडक्टिविटी, किसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तीसरी बात, इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो होल से काफी ज्यादा है। तो ये हमारे पास एक डॉपिंग करके हमने क्या बनाया, एक सेमीकंडक्टर की बात की। और वो डॉपिंग अगर हमने पेंटावैलेंट ऐड की है तो उसके हमें रिजल्ट्स मिले, जो रिजल्ट्स उसके अंदर जो कारण थे, उसके अंदर जो रीजन्स थे कि हम उसको एज अ डिवाइस नहीं यूज कर सकते, वो सभी के सभी रीजन क्या हो, काउंटर हो गए। उन सब के हमारे पास जवाब मिल गए कि भाई जो 3 वजह थी वो 3 वजह यहां पर नहीं है। तो इससे हमें क्लियर कट कहानी मिली, क्लियर कट पता लगा कि हाँ ठीक है, इससे हम लोग डिवाइस बना सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से तब हम इस एन टाइप के बाद बात करते हैं पी टाइप की। तो पेंटावैलेंट में ऐसा होता है, आप इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको पी टाइप डॉपिंग के बारे में बात करता हूं कि पी टाइप डॉपिंग क्या होती है। हाँ, तो अब हमें पढ़ना है भाई पी टाइप डॉपिंग। अब पी टाइप डॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं बेसिकली ट्राइवेलेंट। तो इसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या कहानी है इसकी भाई। तो इसमें जो सिलिकॉन यानी कि इंट्रिंसिक है, उस इंट्रिंसिक में हम लोग अगर कोई भी ट्राइवेलेंट ऐड कर दें लाइक एल्यूमिनियम, तो क्या हो जाता है। देखो, अगर मान लीजिए मैंने इसमें एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो एल्यूमिनियम के पास तो क्या है भाई, ट्राइवेलेंट है, ये तो 3 ही है। अब ये उस्ताद क्या करता है कि जैसे ये शेयरिंग के लिए सिलिकॉन से यहाँ पे आया, उसको यहाँ पे अपने पास रख लेता है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया जी होल। ऐसे ही अगर बहुत सारे एल्यूमिनियम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या कर लेगा, वो सबसे 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 इलेक्ट्रॉन को छीन के लेता रहेगा और क्या क्रिएट होते रहेंगे, होल क्रिएट होते रहेंगे। इसका मतलब इसके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है या होल है? तो आंसर है हाँ, उसके पास तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को तो ले रहा है। तो क्या बनते जा रहे हैं, होल बनते जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के। नहीं नहीं नहीं, इसका नेट चार्ज 0 है, बस यहाँ पे क्या क्रिएट हुए जा रहा है, होल क्रिएट हो जा रहा है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि चार्ज को कैरी कौन करेगा, होल करेगा। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, वो होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज मच लेसर देन द नंबर ऑफ होल्स, यानी कि नंबर ऑफ होल्स इसमें ज्यादा होते हैं। अगेन यहां पे भी कोई हमने टेम्परेचर का यूज नहीं किया, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी होती है यहां पर भी हमने कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होल के नहीं, अलग अलग है। तो ये भी हमारे लिए बेसिकली पेंटावैलेंट ट्राइवेलेंट ऐड करने के बाद एक पी टाइप जो डॉपिंग है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब ये इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी वो तीनों की तीनों कंडीशन काउंटर होती हैं, वो तीनों की तीनों कंडीशन बिल्कुल सही बैठती हैं, जो वहां पर सही नहीं बैठ रही थी, किसमें, इंट्रिंसिक वाले में। तो इसको भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डिवाइसेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके इंट्रिंसिक को और एक्सट्रिंसिक के एन टाइप और पी टाइप को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होता है, मेरी बात आप ढंग से सुनिएगा। मैं एक एनर्जी लेवल ग्राफ बना रहा हूं और उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंट्रिंसिक की, और इंट्रिंसिक की भी बात करता हूं मैं 0 केल्विन पर। ये 0 केल्विन है, राइट, 0 केल्विन पर क्या कहानी है भाई, उसके अंदर जो ये आपके वैलेंस बैंड है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसका जो कंडक्शन बैंड है, उस कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, राइट। ये किसकी बात थी, ये इंट्रिंसिक 0 डिग्री केल्विन पर था। अगर यह इंट्रिंसिक तब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर की हम बात करने लगे, तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है भाई, तो रूम टेम्परेचर पे
ये इसका जो वैलेंस बैंड है वहां भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका जो कंडक्शन बैंड है उस कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बट वो संख्या थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे जो संख्या है वो बहुत कम होती है, नंबर कम होता है वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में वो ज़्यादा होता है, मतलब जो नॉर्मली होता है वो होता है। तो इसके कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, दैट इज द कंडक्शन बैंड CB, दैट इज वैलेंस बैंड VB। सिखाया हुआ है बाकी मैंने कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिएगा सेमीकंडक्टर की, वहां पर इसमें पूरी डिटेल मैंने आपको दी हुई है। तो ये रूम टेम्परेचर पे इसका ग्राफ होता है। अब यही चीज अगर मैं बात करने लगूं किसके लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए, और मैं बात करूं सबसे पहले एन टाइप के लिए, तो एन टाइप में देखो क्या होता है, समझने लायक बात है भाई। यहां पे ये इसका एक एनर्जी लेवल है, फिर इसका एक दूसरा एनर्जी लेवल है जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ये इसका आपका क्या है, वैलेंस बैंड। ये यहां पर क्या आपका कंडक्शन बैंड है। अब ढंग से सुनना, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, और वो एनर्जी बिल्कुल इसका जो कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे होती है, यहां तक। यानी कि द एनर्जी ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एन टाइप इज लेस देन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कम होती है। अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। भाई फिर सोचने वाली बात है, सिर्फ सोचने वाली बात है कि यहां पर तब हमने फोर्स सेट किया था तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री था, तब इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री था, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खुद की इतनी नहीं थी कि करंट बनाना स्टार्ट कर दे। करंट के लिए तो हमें बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा ही, तो इसलिए उसकी जो एनर्जी लेवल था वो एकदम यहां तक आता था कंडक्शन बैंड के, एकदम कंडक्शन बैंड में नहीं आता था, कंडक्शन बैंड से बहुत थोड़ा सा कम। मैंने बोला ना 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, कि जैसे ही आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। समझ गए ना मेरी बात तुम लोग, है ना। तो ये हमने किसके लिए लिया, ये हमने एन टाइप के लिए एक एनर्जी ग्राफ बनाया। तो आपकी बुक में ऐसा लिख रखा होगा 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ नीचे होता है, तो आप समझ गए आपकी ये ऐसे नीचे क्यों बना रखा होता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, तो उस एल्यूमिनियम में यानी कि मैं पी टाइप की बात करता हूँ तो वहां पर ये यहां नहीं बनाते हुए उसको यहां पे बना रखा होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, होल होता है, और वो होल क्या करता है, इस कंडक्शन बैंड को थोड़ा सा, वैलेंस बैंड को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इसके गैप को बढ़ा देता है, और ये भी कितना बढ़ाता है, करीब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो ये उनके ग्राफ्स हुए, ये उनकी बातें हुई। एक छोटी सी चीज में और मैं इन्फॉर्म करूंगा, और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए वो क्या है देखते हैं। तो मैं इस वाले नीचे वाले पार्ट को हटा देता हूं एक बारी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक में एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है, और उस अच्छी बात पर बेस्ड हम अब एक फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, और वो फॉर्मूला आपको काफी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। भाई इसने बताया था, इंट्रिंसिक में बताया गया था कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूं नंबर ऑफ होल्स के साथ, तो वो क्या आएगा, दैट इज ni²। ये सब बराबर है, और यहां से ये जो ni² है दैट इज कांस्टेंट, ये सेम रहता है। अब चाहे आप Ne को बढ़ा लीजिए, चाहे आप NH को बढ़ा लीजिए, अगर आप Ne को बढ़ाएंगे तो NH कम हो जाएगा, और आप NH को बढ़ाएंगे तो Ne कम हो जाएगा। और ये एक बहुत वर्सेटाइल फॉर्मूला है, इसका बहुत 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 ज्यादा यूज है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा ही। अब यहां से अगर हम मान लीजिए एक्सट्रिंसिक में यूज करें, तो एक्सट्रिंसिक में भी ये वाली चीज यूज होती है। अगर बाय द वे आपने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिए, तो पक्की बात है वहां पर नंबर ऑफ होल्स को कम होना पड़ेगा ही, क्योंकि ni² जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये नहीं बदलती भाई, और ये इंट्रिंसिक से आई हुई है, क्योंकि इंट्रिंसिक में ही तो डॉपिंग करके हमने एक्सट्रिंसिक बनाया हुआ है, तो इंट्रिंसिक अपना गुण नहीं छोड़ सकता। तो उस कंडीशन में ये वाला रिजल्ट काफी ज्यादा हद तक हेल्पफुल होता है। तो इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे कह सकता है कि स्टार्टिंग में 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, 10 आपके पास होल्स थे, तो टोटल कितने हुए, 100। अब ये बढ़ा के हमने उसको 10 से 50 कर लिया, तो ये कितने हो जाएंगे, 2। रहेगा कितना, रहेगा 100 ही।
राइट। तो इस कंडीशन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किया करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ लिया भाई, हमने आज खत्म कर लिया, मैं समराइज कर देता हूं। हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बातें की थी, क्या होते हैं वो, क्यों होते हैं, फिर डोपिंग के बारे में पढ़ा था, डोपिंग क्या होती है, डोपिंग कितने तरह की होती है, कैसे डोपिंग करते हैं, वो सारी कंडीशन में सीखी। और इसके बाद हम लोगों ने उसके एनर्जी ग्राफ्स के साथ एक ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिखाई इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को लेके, बहुत सारी बातें हमने की। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही कमाल का अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, प्लीज उसको मिस मत करिएगा। और अगर आपने ये पूरी की पूरी वीडियो फर्स्ट और सेकंड से डेटा समझा है तो कीप शेयरिंग, इसे शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए। और हाँ, एक बात और, प्रमोशन भूल गया मैं करना, प्रमोशन ये कि इस पे बेस्ड यानी कि सेमीकंडक्टर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन के लिए आप अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स चैनल पे जाकर विजिट करें, वहां पर इसके एनसीईआरटी को मैंने सॉल्व कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।